तो फ्रेंड्स, ये है एक नॉर्मल पुश स्विच एंड इसकी मदद से आज मैं एक रिवर्स पोलैरिटी सर्किट बनाने वाला हूँ। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। सो आई होप आपने सारे कंपोनेंट्स को देख लिया होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने पीसीबी को लिया है एंड यहाँ पर जो है मैंने रिलेज को इस पर फिक्स कर दिया है। अभी जो है एक रिले को मैंने यहाँ पर फिक्स किया है एंड यहाँ पर जो है मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। एंड सेम इसी तरीके से मैं जो है दूसरे वाले रिले को भी इसमें फिक्स कर लूँगा एंड उसमें सोल्डरिंग कर लूँगा जिससे कि रिले पीसीबी पर से ना निकले। एंड यहाँ पर जो है मैंने सोल्डरिंग कर दी है। तो अब यहाँ पर जो है आपको कनेक्शंस देखने हैं एंड इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर जो है इसके कुछ कनेक्शन जो कि रिले में यूज़ होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप कनेक्शन मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने जो है सर्किट डायग्राम को बना रखा है। एंड सर्किट डायग्राम आपको थोड़ी देर में अभी आपको दिख जाएगा कि कैसा है सर्किट डायग्राम एंड कितना ईजी है। अभी आप अगर इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखते हैं एंड कनेक्शन इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आप इसको समझ जाएंगे। अभी जो है मैंने यहाँ पर सप्लाई वाले जो इसके पॉइंट्स होते हैं रिलेज के, तो उनको जो है मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया, यानी कि दोनों रिलेज जो है पैरेलल में है। एंड एनसी एंड एनओ के कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि रिले 1 का एनसी रिले 2 के एनओ के साथ कनेक्ट होगा एंड रिले 2 का एनसी रिले 1 के एनओ के साथ में कनेक्ट होगा। एंड यहाँ पर जो है मैंने स्विच में भी 2 वायर्स को सोल्ड कर लिया है जिससे कि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से शो कर पाऊँ, वरना तो मैं इसको पीसीबी पर भी सोल्ड कर सकता था। तो यहाँ पर जो है मैंने रिले को ऑपरेट करने के लिए किसी भी एक पॉइंट पर, यानी कि इसकी जो सप्लाई के पॉइंट होता है उसके किसी भी एक पॉइंट पर मैंने जो है रिले स्विच को सोल्ड कर दिया कि एक वायर को, एंड दूसरी वाली वायर पर मैं जो है डीसी जैक के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगा। चाहे तो आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पर आप जो है वैसे पॉजिटिव को ही कनेक्ट करें क्योंकि ये जो है काफ़ी बेटर रहता है कि हम जो है पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल करें। तो यहाँ पर जो है मैंने सोल्ड कर दिया है स्विच की वायर को डीसी जैक के पॉजिटिव के साथ में। एंड यहाँ पर जो है अब इसका लास्ट जो सीरा बच रहा है उसको जो है मैं यहाँ पर कहीं पे भी सोल्ड कर सकता हूँ। अभी जो है वैसे इसकी जो वायर है वो कनेक्ट होनी है हमारे एनसी एंड एनओ के एक पॉइंट पर मैं जो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा हूँ ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एंड सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा वीडियो में, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ रिले के दूसरे वाले पॉइंट पर जहाँ पे कि सप्लाई हमें देनी थी। जैसे कि हमने यहाँ पर स्विच से तो पॉजिटिव दे दिया है पर नेगेटिव अभी नहीं दिया था, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर इसको नेगेटिव भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है रिले में हमने सप्लाई के कनेक्शन पूरे कर दिए हैं एंड यहाँ पर स्विच भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं 2 वायर्स ले लेता हूँ। अब ये जो है यहाँ पर डीसी और मतलब कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मतलब पोलैरिटी जब चेंज होगी तो फिर आपकी जो है 2 ही वायर्स रहने वाली हैं। यहाँ पर 4 वायर का कोई सिस्टम नहीं है या फिर 3 वायर का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो है 2 वायर्स रहने वाली है एंड ये जो कनेक्ट होंगी ये हमारे रिले के दोनों कॉमन्स पे कनेक्ट होंगी, यानी कि एक रिले में से एक सप्लाई निकलेगी एंड रिले 2 में से दूसरी सप्लाई निकलेगी। तो यहाँ पर जो है दोनों के कॉमन पर, यानी कि दोनों रिले के कॉमन पर मैं जो है इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लूँगा जो कि हमारे सप्लाई देने का काम करेंगी, यानी कि ये जो है आउटपुट के लिए वायर से लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऑरेंज वायर ले रखी है एंड एक रेड कलर की वायर ले रखी है, तो दोनों वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पर आपको एक लास्ट कनेक्शन करना है जो कि हमारा नेगेटिव सप्लाई हमें देनी है दूसरे वाले एनसी एंड एनओ में। एंड एक और कनेक्शन है वो भी आपको अभी आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव सप्लाई को मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो है मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक पाथ सा बना रखा है एंड इसमें जो है यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर दूँगा एंड यहाँ पर जो है एक रास्ता सा बन जाएगा। एंड ये जो है एक कनेक्शन है हमारा, यहाँ पर एक एनसी एंड एनओ में पॉजिटिव देनी है एंड एक एनसी एंड एनओ के पेयर में हमें नेगेटिव सप्लाई देनी है। एंड यहाँ पर जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मेरा जो एक
पहले जो मैंने रिले यूज़ करा था वो ख़राब था, तो उसकी वजह से मुझे जो है यहाँ पर रिले को चेंज करना पड़ा। सर्किट में कोई चेंज नहीं है, मैंने केवल रिले को चेंज किया है। यहाँ पर आप येलो कलर वाला जो रिले देख रहे हैं, ये वाला मैंने रिले अभी लगाया है। तो यहाँ पर जो सर्किट में कोई चेंज नहीं है एंड सर्किट डायग्राम अब आपको दिख गया होगा। तो यही है सर्किट डायग्राम एंड काफ़ी इजी है, आप आराम से इसको समझ भी सकते हैं। एंड एक मेन पॉइंट और कि आपको जो है रिले में नेगेटिव आपको जो है NC, NO एंड कॉमन की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको इजीली बना पाएंगे। अभी देख लीजिए मैंने यहाँ पर जो है मोटर को कनेक्ट कर लिया है, तो दोनों कॉमन्स पर से जो वायर्स आ रही थी उन पे मैंने जो है मोटर को कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर जब मैं एक टेप लगा देता हूँ जिससे कि आपको डायरेक्शन का पता चल जाए। एंड डायरेक्शन के लिए तो वैसे मैंने एक एनिमेशन टाइप का भी यूज़ किया है, पर फिर भी आप जो है इसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ किस साइड में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हैं रन तो वैसे कर रहा है। अब जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये जो है अभी घूमना शुरू कर दिया है इसने। तो देख सकते हैं अभी आप किस साइड में डायरेक्शन थी इसकी, देख सकते हैं अभी इस साइड में इसकी डायरेक्शन है। एंड अब जो है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा वैसे ही इसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जैसे ही रिले ऑन हो जाता है तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड जैसे ही रिलेज ऑफ होते हैं वैसे ही तब भी इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये काम तो DP/DT स्विच से भी कर सकता था, पर DP/DT स्विच से प्रॉब्लम ये है कि वो जो है एक लिमिटेड करंट स्टोर होल्ड कर सकता है, पर यहाँ पर जो है रिले को आप कितने भी एम्पेयर का, जितने भी ज़्यादा एम्पेयर का यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा एम्पेयर का आप लोड इस पर ले सकते हैं। तो यही था इसका मकसद जो मैंने रिले से इसको बनाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।